अगर आपको ये कहानी के पिछला भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहाँ से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बाद आज मैं पहली बार कॉलेज जा रही थी। ये कॉन्ट्रैक्ट वर्ड मेंशन करना जरूरी हो जाता है ना। नाम के लिए हमारा रिश्ता जरूर जुड़ गया था, मगर देखा जाए तो शायद ही इस रिश्ते का कुछ भी था। कौन सा ऐसा इंडियन हस्बैंड होगा जो खुद अपनी बीवी से कहेगा कि प्लीज ये सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ियां वगैरह पहनने की कोई जरूरत नहीं है। अब कुछ मुझे भी कोई शौक नहीं है इन सब का, पर क्या आप इनके बिना फील कर सकते हो कि एक लड़की की शादी हो चुकी है। वैसे वो अपनी जगह सही भी थे। अगर किसी को भी ये भनक तक लग गई कि इस 2-4 दिन के अंदर मैं मिस पारेख से मिसेस सक्सेना बन चुकी हूँ, तो यहाँ कैंपस में जैसे बम ब्लास्ट ही हो जाएगा। तो मैंने भी अपनी पत्नी धर्म निभाते हुए उनका आज्ञा का अक्षरश पालन किया। यूनिवर्सिटी कैंपस में कदम रखते हुए न जाने क्यों मैं बुरी तरह नर्वस हो रही थी। कहीं किसी को कुछ पता न चल गया हो, कहीं मेरी मांग में सिंदूर तो नहीं रह गया, या ऐसा भी हो सकता है किसी गेस्ट ने मेरी और अमर सर की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दी हो। जब भी कोई मुझे पलटकर देखता मेरी धड़कनें सुपरफास्ट हो जाती। मैं चुपचाप सिर झुकाए सीधे क्लास की तरफ तेजी से बढ़ने लगी, मगर इससे पहले कि मैं क्लास तक पहुंच पाती किसी ने मेरा हाथ पकड़कर खींचा और मुझे कसकर गले लगा लिया। अचानक इसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। मेरे मुंह से हल्की सी चीख निकल गई, कहाँ गायब थी तू? यह आवाज़ सुनते ही मेरी घबराहट कुछ कम हुई। समर, मैंने उसे सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, क्या कर रहे हो तुम? मैं सांस भी नहीं ले पा रही। समर हड़बड़ाते हुए, ओह आई एम सॉरी, तुम ठीक हो? तुम्हारे सामने हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। समर परेशानी से, मगर तुम थी कहाँ? मैंने तुम्हें कितने कॉल और मैसेज किए, तुम्हारा फोन ऑफ आ रहा था। मैं तुम्हारे घर भी गया था, पता चला वहाँ कोई नहीं है। तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें कितना? मैंने उसे हैरानी से देखा। समर, हम सब तुम्हें कितना मिस कर रहे थे। तुमने एक बार भी कॉल क्यों नहीं किया? वो मैं जूली के साथ थी, मेरा फ़ोन घर पर ही रह गया था, शायद इसीलिए तुम्हारे मैसेज मुझे नहीं मिले। मुझे समर से झूठ बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मगर इस समय मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। अभी हम दोनों बातें ही कर रहे थे कि बाकी के लड़कों ने भी मुझे जैसे मुझ पर अटक कर दिया। सबके सब एक साथ मेरे गले आ लगे। तभी मेरे गालों खींचते हुए, ओ मैडम, यू सो मच प्रिंस राहुल। सो मिस अनाया, क्या अब आप हमारे साथ नेपाल वाले टूर पर चलेगी? हमारा नेक्स्ट कॉन्सर्ट वही होने वाला है। मना मत करना, लास्ट टाइम भी तुम हमारे साथ नहीं गई थी। ओह आई एम सो सॉरी, बट पापा इसके लिए कभी परमिशन नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि मैं उनके साथ जाना नहीं चाहती थी, मगर पापा ने आज तक कभी मुझे अकेले कहीं जाने ही नहीं दिया, जूली के साथ भी नहीं। उसने तो भटिंडा जाने से पहले पापा से रिक्वेस्ट भी की थी मुझे अपनी कजन की शादी में ले जाने की परमिशन देने के लिए, मगर पापा ने साफ मना कर दिया। तो फिर उन लड़कों के साथ कैसे अकेले जाने दे देते? राहुल, बट यू मस्ट गो। तुम सच में बहुत सारा फन मिस कर दोगी। ऐसे भी क्या है वहाँ नेपाल में? इनफैक्ट मैं तो हैरान हूँ, नेपाल में भी तुम लोग की कौन फैन फॉलोइंग है? मैंने हैरानी से पूछा, अभी पेट पकड़कर हंसते हुए। फैन फॉलोइंग? अपना समर वहाँ का शाहरुख खान है। व्हाट, रियली समर? मैंने उसकी तरफ मुड़कर हंसते हुए पूछा, अभी समर के गाल खींचते हुए। और क्या, लड़कियां छोड़े, लड़के भी मरते हैं वहाँ इस पर। समर ने एम्बेरेस्ड होते हुए अपना चेहरा दोनों हाथों से छुपा लिया। ये इज सो क्यूट। राहुल हंसते हुए, वैसे अगर तुम चाहो तो समर अंकल से इस बारे में बात भी कर सकता है। तुम्हें पता है हमारे लास्ट कंफर्म में तो ये अपनी परफॉर्मेंस भी फोकस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इसे हर जगह बस तुम ही नजर आ रही थी। नेक्स्ट कंफर्म में भी कहीं इसका यही हाल ना हो, सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, तुम भी हमारे साथ चलो। क्या? मैं हैरानी से मुंह फाड़े समर को देखने लगी। समर दांत पीसकर राहुल को गले से पकड़ते हुए, तुम इस इडियट की बातें पर यकीन करती हो? राहुल अपनी हंसी दबाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए, और नहीं तो क्या, तेरी बातें पर बिलीव करेगी वो, राइट अनाया? अब मुझे भी जोर से हंसी आ गई। बीते 3-4 दिनों की फूली टेंशन के बाद आज मैं पहली बार इतना खुलकर हंस रही थी। मेरा मूड चाहे कैसा भी हो, क्यों ना हो, समर के साथ हमेशा मुझे अच्छा ही फील होता है।
समर थोड़ी नर्वस के साथ अनाया, अगर तुम आज फ्री हो तो क्लासेस के बाद कहीं बाहर चले, किसी अच्छी जगह जहाँ पर हम साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। सो आर यू आस्किंग मी फॉर अ डेट? मैंने जानबूझकर अपनी आंखें सिकुड़ते हुए अपनी कमर पर हाथ रखकर थोड़ी सख्त आवाज में पूछा। समर हड़बड़ाते हुए, जस्ट ए फ्रेंडली डेट, नथिंग एल्स। मुझे अब सच में उसकी हालत देखकर हंसी आ रही थी। मैंने उसकी बाह पर एक मुक्का मारते हुए कहा, इतना फॉर्मल क्यों हो रहे हो? मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए तुम लोगों को मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल वी आर फ्रेंड्स। और फिर मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और एक रॉकस्टार के साथ डेट पर जाने की। मैं इतना गोल्डन चांस मिस कैसे कर सकती हूँ? मैंने अपनी आंखें दबाते हुए कहा। समर अपने हाथ बांधते हुए, यार अब प्लीज मेरी टांग खींचना बंद करो। तुम्हारे लिए मैं बस समर हूँ, कोई रॉकस्टार नहीं। और आप हमारी प्रिंसेस है। उसने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा। रियली? ओके, आई विल गो विथ यू, मगर फिलहाल तो क्लास में चले, क्लास शुरू होने का वक्त हो रहा है। मैंने समर को अंदर धक्का देते हुए कहा। अंदर जाकर हम सब एक ही साथ बैठ गए और वापस में हंसी मजाक करने लगे। कुछ ही मिनट्स बाद क्लासरूम का डोर ओपन हुआ और अंदर एंट्री मारी इस दुनिया के सबसे ज्यादा हैरान, परेशान और फ्रस्ट्रेट इंसान ने, जिसे हम सब मिस्टर अमरराज सक्सेना के नाम से जानते हैं। मगर आज उनके तेवर कुछ अलग ही नजर आ रहे थे। आज उनके सिली और स्टाइलिश बाल पूरी तरह उलझे और बिखरे हुए से थे। उनकी आंखें गुस्से से लाल नजर आ रही थी और अपनी मुठियां भींचते और दांत पीसते से वो ब्लैक बोर्ड के सामने जाकर रुक गए। ऐसा लग रहा था जैसे ऑफिस में बैठकर सुबह से ही गुस्से में वो अपने बाल नोच रहे थे। वैसे ये सच भी हो सकता है। जिस मैम इज ऑलवेज अहेड ऑफ माई माइंड, यू नो। अगर अभी कुछ घंटों पहले तक तो वो एकदम नॉर्मल थे, इतने प्यार से मुझसे बातें भी कर रहे थे, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया? पता नहीं है जूली की बच्ची कहाँ रह गई। उसने अपने प्यारे अमर सर का ये रूप जरूर देखना चाहिए था। मैं भी उसके बाद वो उनको स्वीट और क्वीट जैसा लफ्जों का नवाजना बंद कर। सर ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल सामने पड़े टेबल पर जोर से पटक दी और फ्रस्ट्रेट से अपने बालों में एक बार हाथ फेरते हुए एक गहरी सांस ली, मानो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अमर अपने गुस्से को भरसक दबाने की कोशिश करते हुए, मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि आज मैं आप सबके साथ उलझने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। इसलिए बेहतर होगा आप खुद ही क्लास के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करें और जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर कंसंट्रेट करें। अदरवाइज मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। क्लास की पूरी तरह सन्नाटा छा गया और सारे स्टूडेंट अपने अपनी सीट पर दुबक गए। अभी अपने सामने बैठे स्टूडेंट के पीछे झुककर छुपने की कोशिश करते हुए धीमी आवाज में बोला, आज इसको क्या हुआ है? सुबह सुबह बच्चों की जान लेगा क्या? समर इरिटेट होकर एक नजर अमर सर पर मारते हुए धीरे से बोला, रात का बेड पर उल्टा सो गया होगा, खाना हजम नहीं होगा शायद। हम सबको ही उसकी इस बात पर बहुत तेज हंसी आ रही थी। इस वक्त अमर सर का नजर हम सब पर पड़ जाती है तो डेफिनेटली वो हम सबको ही उठाकर बाहर फेंक देते। सो मैंने समर के पैर पर पैर मारते हुए इशारा किया वो चुप होकर सामने कंसंट्रेट करे और हम सबको हंसना बंद करे। उसने धीरे से सॉरी बोलते हुए अपने कानों को छू लिया और सामने देखने लगा। तो फाइनली सर ने ब्लैक बोर्ड पर नंबर्स और लेटर्स के बीच जंग छेड़ दी थी। पता नहीं वो कुछ क्या समझा रहे थे। मुझे तो वैसे भी उनका एक भी लेक्चर समझ में नहीं आता था। पूरी क्लास बोर्ड पर ध्यान लगाए चुपचाप उनकी बात सुन रही थी और मैं अपने कानों को बंद किए अपने हस्बैंड को ताड़ रही थी। उनकी क्लास में वैसे भी यही मेरा फेवरेट काम था। आज सुबह उन्होंने जैसे मुझसे बात की थी उसके बाद ये सारे परसेप्शन उनके लिए कुछ कुछ बदलने लगे थे। आई मीन इतने बुरे भी नहीं है वो, मगर ये अचानक मेरी तरफ देखकर क्यों बोल रहे हैं? शायद वहम होगा मेरा, लेकिन जब लगातार तुम मेरी तरफ ही देखते रहे तो मैं जैसे एक झटके से अपने ख्यालों से बाहर आई और अपने कानों पर हाथ से हटाया। अमर तेज आवाज में, मिस पारेख, मैं आपको कब से आवाज दे रहा हूँ, ध्यान कहाँ है आपका? मैंने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप खड़ी रही। अमर चौक पीस मेरे तरफ बढ़ाते हुए, कम एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। कौन? मैंने अचकचाते हुए उनसे पूछा। वो सच में बहुत सीरियस नजर आ रहे थे। अमर अपने हाथों पर डेस्क पर रखते हुए, देयर अनदर मिस अनाया पारेख प्रेजेंट हियर? नो। अमर, देन व्हाई आर यू आस्किंग? ओके फाइन,
मैंने अब तक इस आदमी के बारे में जितने भी अच्छे वर्ड्स कहे थे वो सब अभी के अभी वापस लेती हूँ। ये आदमी जल्लाद के अलावा और कुछ नहीं है, कभी हो भी नहीं सकता। कभी कभी तो मेरे मन में आता है कि मैं भी अपने माथे पर लिखवा लूं, मेरा हस्बैंड जल्लाद है। वो भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं मैथ में वीक हूँ। इससे बावजूद वो मुझे इक्वेशन सॉल्व करवाना चाहते हैं, वो भी पूरी क्लास के सामने ब्लैक बोर्ड पर। आज से पहले तो कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया था, तो फिर आज किस बात की सजा मिल रही थी मुझे? मैं सामने आई और उनके हाथों से वो चौक पीस ले लिया। इस वक्त मैं इतनी नर्वस थी कि मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। मैंने एक नज़र अपने सामने बोर्ड पर डाली, इतने सारे नंबर्स और उसमें भी कई ज़्यादा ब्रैकेट्स। मगर इससे कहीं ज़्यादा अनकंफर्टेबल मुझे मेरे पीछे से घूरने सबकी नजरें कर रही थी। अमर सर भी वहीं पर हाथ बांधे खड़ी मेरी तरफ देख रहे थे। मुझे देर करते देख उन्होंने टोका, अमर, आई एम वेटिंग मिस पारेख। उनकी आवाज़ सुनकर मेरा मन हुआ कि वही उनको पकड़कर अपने हाथ में पकड़ा डस्टर उनके उनके मुंह में ठूस दूं, ताकि कम से कम कुछ देर तो वो चुप रहे। मैंने चौको बोर्ड पर प्रेस किया, इस उम्मीद से कि कुछ तो है मेरे दिमाग में। मगर ऐसा ना हुआ तो ना हुआ, ना होना था ना हुआ। दिमाग में कुछ आता भी कहाँ से? इतनी से देर में वो जो कुछ बोल रहे थे उसमें से एक भी वर्ड मैंने नहीं सुना था। सो मुझे जरा से भी आइडिया नहीं था इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। जब मुझे कुछ नहीं सूझा तो आखिर में मैंने अपनी आंखें बंद करते हुए एक गहरी सांस भरी और सर की तरफ मुड़ते हुए कहा, यह मुझसे सॉल्व नहीं होगा, आई एम सॉरी। अमर डेस्क के सहारे टिक कर आराम से खड़े होते हुए, क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? क्योंकि जब आप किसी प्रॉब्लम को क्रिएट करते हो तो वो आपको सॉल्व भी खुद करनी चाहिए। किसी और से ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो आकर आपके लिए उसे सॉल्व करे। बता दूं, ये लाइंस मैंने एक नामी गिरामी मेडिटेशन स्पीकर के स्पीच से ही चुराई थी। क्या पता इसे सुनने के बाद इस जल्लाद को भी आत्मा उसे अंदर को पकड़कर झकझोरे और वो मुझे नन्ही जान पर अत्याचार करना बंद करके खुद इसे सॉल्व कर दे। इनके चेहरे पर एक स्माइल आ गई, मगर मुझे इसका सरकाजम ज्यादा दिख रहा था। मेरे ठीक सामने आकर खड़े होते हुए वो बोले, अमर, मिस पारेख, ये मोटिवेशनल लेक्चर देने के बजाय आप सीधे सीधे क्यों नहीं मान लेती कि आपका ध्यान कहीं और था? जाहिर है आपने 1% भी मेरी कही बातें को नहीं सुना है। मुझे उनकी बात सुनकर अब सच में गुस्सा आने लगा था। फाइन, नहीं सुन रही थी मैं, कहीं और ध्यान था मेरा। नाउ हैप्पी? मैंने गुस्से में डेस्क पर पटकते हुए कहा। अमर मेरे और पास आते हुए, व्हाट? क्योंकि मुझे नहीं सुनना आपका लेक्चर, मैंने इरिटेट होते हुए कहा। अमर हल्के गुस्से में, अगेन वाई? मैंने गुस्से में एक गहरी सांस ली और सीधा उनकी आंखों में देखते हुए बोली, बिकॉज आई डोंट नो लिसन यू। क्योंकि मैं इंडिया के टॉप क्लास बिजनेसमैन की बेटी हूँ, क्योंकि मैं पूरे जेपी कॉरपोरेशन की इकलौती वारिस हूँ, और आज मुझे यहाँ सबके सामने बात कहते हुए जरा से भी हिचक नहीं है कि मैं इस क्लास में मौजूद हर स्टूडेंट से कहीं ज़्यादा पैसा, पावर और पोजीशन रखती हूँ। जब मैं पहले से जानती हूँ कि मेरा फ्यूचर सिक्योर है, तो फिर मैं इन फिजूल के नंबर, अल्फ़ाबेट्स और ब्रैकेट्स के साथ अपना सिर क्यों खपाऊं? ये सब कहते हुए गुस्से के कारण मेरी सांसें तेज होने लगी थी। बेशक मैंने ये सब गुस्से में कहा था, मगर बात 16 आने सच थी। पूरे क्लासरूम में फुसफुसाहट से होने लगी थी। उनसे कुछ जो स्वर्गसित रईस के औलादे थी, सब मुझे इस वक्त खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। बताने की जरूरत नहीं है कि उन लोगों को मिस्टर अमरराज सक्सेना यानी मेरे सो कॉल्ड हस्बैंड भी शामिल थे। उन्होंने गुस्से में मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं उनकी इस अचानक सी पकड़ से बुरी तरह कसमकस आ गई। उनकी जलती हुई नजरों में मुझे इस वक्त सिवा गुस्से और नफरत के और कुछ नहीं नजर आ रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इंसान है जो सुबह मुझसे इतने प्यार से बातें कर रहा था, और अभी एक पल में कोयल से तेजुक पल में कौवा। उनकी नजरें एक पल मुझ पर से फिसली और क्लास में बैठे दूसरे स्टूडेंट की तरफ गई। सभी हैरानी से मुंह फाड़े हमें इस तरह से लड़ते देख रहे थे। सर ने तुरंत मेरा हाथ छोड़ दिया। अमर गुस्से में मेरी तरफ देखते हुए, कम टू माई ऑफिस आफ्टर क्लास मिस पारेख, आई रियली नीड टू टॉक टू यू, नाउ गो टेक योर सीट।
श्योर सर, मैं अभी आपके मुंह से बस यही लाइन सुनने के लिए वेट कर रही थी। मैंने भी उनको गुस्से से भरी एक नकली मुस्कान देते हुए कहा और अपने सीट की तरफ बढ़ गई। मैंने महसूस किया कि पूरी क्लास की नजरें इस वक्त मुझ पर ही जमी हुई थी। मैंने सबको इग्नोर किया और वापस आकर समर के पास बैठ गई। उसने अपनी आईब्रो उठाते हुए मुझे हैरानी से देखा, मानो पूछ रहा हो क्या था ये सब। मैं क्या जवाब देती जब मुझे खुद नहीं पता उस जल्लाद को अचानक से कौन सा कुत्ता काट गया जो मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहा है। जस्ट इग्नोर हिम, मैंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा और इस बार केयरफुली अपनी नजरें सामने की तरफ जमा दी जहां पर सर खड़े होकर अब तक मुझे घूर रहे थे। मुझे दोबारा पूरी क्लास के सामने अपनी इंसल्ट कराने की कोई शौक नहीं था। इस आदमी का कोई भरोसा नहीं, कब ये आदमी दोबारा मुझे सामने बुलाकर कोई और क्वेश्चन सॉल्व करने को कह दे। सो इट्स बेटर टू पे अटेंशन फ्रॉम नाउ। बेचारी अनाया को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अमर सर किस बात पर उससे इतना नाराज थे। आपको भी नहीं समझ आ रहा होगा ना? कोई बात नहीं, मैं हूं ना। हमारी अनाया से इतना सारा प्यार जताने के बाद आखिर अमर बाबू इतनी सारी बिजलियां क्यों गिरा रहे हैं? यह जानने के लिए पहले आपको ये जानना पड़ेगा कुछ घंटों पहले क्या हुआ था। कहानी अमर सर के नजरिए से। अनाया को इसकी इंगेजमेंट रिंग देने के बाद मैं अपने रूम में रेडी होने चला गया। करीब आधे घंटे बाद मैं ब्रेकफास्ट के लिए नीचे हॉल में चला गया। मैंने घड़ी की तरफ नजर डाली, 8:30 हो रहे थे। तनु अपने नए एंड की शूटिंग के लिए जा चुकी थी और डैड ऑफिस निकल चुके थे। मॉम शायद अपने रूम में थी। विनोद, मुझे देर हो रही है, मेरा ब्रेकफास्ट। मैंने अपने हाउस स्टाफ को आवाज दी। मुझे ताज्जुब हुआ, ब्रेकफास्ट देने के बाद भी वो वही खड़ा है। मैंने पलटकर देखा और मुझे लगा जैसे मैं सपना देख रहा हूँ। मेरे सामने सिमरन खड़ी थी। सिमरन हल्के से मुस्कुराती हुई, आज ब्रेकफास्ट मैंने बनाया है, देखो सब तुम्हारी पसंद का है। मैं गुस्से में चेयर छोड़कर उठ खड़ा हुआ। मुझे सच में हैरानी हो रही थी। कल जो कुछ भी हुआ उसने किया, उसके बाद भी वो मेरे घर में मौजूद थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने भरसक अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए पूछा। सिमरन अपनी नजरें झुकाते हुए धीरे से बोली, जानती हूँ नाराज हो तुम मुझसे, मगर मैं क्या करती? मैं तुम्हें किसी और से शादी करते कैसे देख सकती थी? उसने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया। आई एम सॉरी राज, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने एक झटके में अपना हाथ मुझसे छुड़ा लिया। अब ये क्या नया ड्रामा है सुबह सुबह? मैंने जल्दी से एक बार ऊपर की तरफ नजर मारी, कहीं अनाया ये देखकर फिर से कुछ गलत ना समझ ले। मगर या तो वो अब तक नीचे नहीं आई थी या फिर जूली के साथ यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकल चुकी थी। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? जो कुछ भी कल तुमने पार्टी में किया उसके बाद भी तुम्हें लगता है हमारे बीच कुछ भी बचा है? मैंने ये बात बिल्कुल सख्ती से कही थी। सिमरन की आंखों में आंसू आ गए। मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जितना मैं उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा था वो बार बार मेरे करीब आ रही थी। मिसेस सक्सेना अंदर आते हुए, मैंने सिमरन को परमिशन दी थी तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए। मॉम, आपने देखा ना कल इसने सबके सामने कैसे बिहेव किया अनाया के साथ, फिर भी आप इसकी साइड ले रही है। मैंने लगभग हताशा और गुस्से भरी आवाज में कहा। मिसेस सक्सेना सिमरन के सिर पर हाथ फेरते हुए, हाँ, क्योंकि सिमरन को मैंने हमेशा हमारे घर के मेंबर जैसा ही समझा है। बस मुझे ये नहीं पता था कि वो तुमसे। खैर, इसने जो भी किया नशे की हालत में किया और अब यह हमने किए पर शर्मिंदा भी है, इसलिए मैंने इसे माफ कर दिया। और डैड, उनको पता है इस बारे में? सिमरन अपनी आंखों में आंसू भरते हुए, मैंने उससे भी माफी मांग ली है राज, अब बस प्लीज तुम भी मुझे माफ कर दो। अनबिलीवेबल दिस इज, कितनी आसानी से तुमने सबको अपनी साइड कर लिया। मैंने फ्रस्ट्रेशन में अपने हाथ हवा में हिलाते हुए कहा। सिमरन, राज, अगर तुम कहो तो मैं अनाया से दूर रहना तुम। मैंने उसकी बात काटते हुए सख्त आवाज में कहा और बिना कुछ खाए घर से निकल गया। माँ मुझे परेशान होकर पीछे से आवाज देती रही, मगर मैं नहीं रुका। सिमरन भी मेरे पीछे से तेजी से बाहर आ गई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं इरिटेट होकर उससे पूछा, क्या चाहती हो तुम अब? सिमरन, राज, क्या हम पहले की तरह नहीं रह सकते? हम बचपन से दोस्त थे, तुम मुझसे ऐसे कैसे मुंह मोड़ सकते हो? ओके फाइन, माफ किया तुम्हें, मगर याद रखना अब दोबारा अगर तुमने ऐसा कोई भी काम किया तो मैं सचमुच भूल जाऊंगा कि मैंने कभी तुमसे। मैंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। मुझे समझ आ गया था कि उससे बहस का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए मैंने अपनी बात खत्म करना ही सही समझा।
शायद उसे कुछ वक्त लगे मेरे और अनाया के मैरिज को एक्सेप्ट करने में। सिमरन को तो जैसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो फौरन आकर मेरे साथ ड्राइविंग सीट पर बगल में बैठ गई। मैंने उसे हैरानी से देखा। सिमरन मेरे चेहरे के भाव को समझते हुए, ओह आई एम सॉरी, मैं बिना पूछे बैठ गई। मुझे लगा हम दोनों यूनिवर्सिटी ही जा रहे हैं। तो इट्स ओके, मैंने भी अब नॉर्मल होते हुए कहा। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ गया। जूली ने पहले ही बता दिया था कि वो आज अनाया को यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने वाली है, सो मुझे वैसे भी अकेले ही जाना था। गाड़ी में बिल्कुल खामोशी छाई थी। सिमरन हल्के से मुस्कुराने की कोशिश करते हुए, कल जो भी हुआ उसके लिए सॉरी राज। मैं तो तुम्हारी शादी के लिए मुबारक भी नहीं दे पाई। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक्स, मैंने भी मुस्कुराते हुए ही कहा। फाइनली शायद उससे सच को एक्सेप्ट कर लिया। मैंने मन ही मन राहत की सांस ली, मगर मेरी सोच को अचानक से स्पीड ब्रेक की तरफ झटका लगा। सिमरन हमेशा से जिद्दी थी और वो अपनी जिद इतनी जल्दी छोड़ दे, ये पॉसिबल ही नहीं था। सिमरन, राज आर यू श्योर तुम अनाया के साथ खुश रहोगे? साथ खुश तभी रहा जा सकता है सिमरन, जब दोनों ही साथ में खुश रहने की कोशिश करेंगे, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सो आई एम श्योर वी विल बी हैप्पी। मैंने अपनी ड्राइविंग पर कंट्रोल करते हुए कहा। सिमरन और अनाया, उसे देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि वो भी उतनी ही कोशिश कर रही है। सिमरन, अनाया अभी छोटी है, उसके लिए ये सारे चीज नई है, और फिर मैं भी नहीं चाहता कि अभी वो इन सब चीज़ों में ध्यान दे। फिलहाल उसके करियर का ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है मेरे लिए। हाँ, उसे थोड़ा वक्त लगेगा, बट आई एम श्योर वो बहुत अच्छी वाइफ साबित होगी। सिमरन मेरी तरफ मुड़ते हुए, दैट्स एक्चुअली व्हाट आई वांट टू से। अनाया भी बहुत छोटी है। सी इज अ काइंड ऑफ इमेच्योर गर्ल। अभी वो अपनी कॉलेज लाइफ में ही है, जबकि तुम वेल सेटल हो। तुम दोनों कहीं से भी एक दूसरे की उम्मीद पर खरे नहीं उतरते हो। इनफ सिमरन, क्या तुम इसीलिए मेरे साथ आई थी, ताकि तुम फिर से वही सब बातें शुरू कर सको? वाई डोंट यू अंडरस्टैंड? मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ और अब वापस पीछे लौटना मेरे बस में नहीं है। इसी के साथ एक झटके के साथ मैंने ब्रेक मारा। हम लोग यूनिवर्सिटी पहुंच चुके थे। अब मैं सच में तंग आ गया था, सो मैंने एक झटके से अपनी साइड का दरवाजा खोला और बाहर आ गया। मगर बाहर जो कुछ भी मैंने देखा, उसे देखकर मेरा गुस्सा दोगुना हो गया। सामने समर खड़ा था और उससे अनाया को कसकर अपनी बाहों में जकड़ रखा था। मेरी मुठियां कस गई। लाखों लड़कियां इस समर की दीवानी है, मगर फिर भी इसे हमेशा अनाया से ही जाकर चिपकना रहता है। न जाने किस जन्म का बदला ले रहा है यह कमीना मुझसे। सिमरन तेजी से अपनी साइड का दरवाजा खोलकर मेरे पास आते हुए, राज आई एम सॉरी, अगर तुम्हें बुरा लगा तो मैं फिर कभी इस बारे में बात नहीं करूंगी। मगर मैं जैसे उसकी कोई बात सुन ही नहीं पा रहा था। मुझे लगातार एक ही तरफ देखकर उसकी मेरी नजरों को अनुसरण किया और फिर उसके मुंह से एक ठंडी सांस निकल गई। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सिमरन, राज मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ तुम्हें। वो अभी छोटी है, उसका अपने एज ग्रुप के लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होना नेचुरल है। तुम अपनी तरफ से भले ही उस रिश्ते को 100% दे दो, मगर आगे चलकर तुम्हारी उम्मीद टूटी तो तुम अकेले हट होगे। मेरे पास सिमरन की बातों का कोई जवाब नहीं था। कहीं न कहीं उसकी बातें को मेरा मन सही ठहरा रहा था। क्लास में भी उसे समर के साथ ही बैठकर हंसी मजाक करते देख मेरा खून और खोलने लग गया। मगर सबके सामने मैं उसे कुछ कह नहीं सकता था, सो मैंने उसे सामने सामने आकर क्वेश्चन सॉल्व करने को कहा, और वही हुआ जिसकी मुझे पूरी पूरी उम्मीद थी। वो उसे सॉल्व नहीं कर पाई, मगर मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह सबके सामने अपने पैसे, पावर और पोजीशन का रौब दिखाकर अपना पल्ला झाड़ लेगी। मुझे इस वक्त उस पर बेहद गुस्सा आ रहा था। मैं अपने ऑफिस में बैठकर कुछ पेपर चेक कर रहा था जब जोर की आवाज हुई। साथ दरवाजा खुला और गुस्से में तमतमाते हुए अनाया ने अंदर कदम रखा। उसने इतनी जोर से दरवाजा पटका कि घबराहट में मेरे हाथ से पेन छूटकर नीचे गिर पड़ा। हियर लेट मी क्लियर यू वन थिंग, बीबी चाहे आपसे छोटी हो या बड़ी, सुपीरियर हमेशा वही होती है। आप चाहे कितनी ही बड़ी पोजीशन पर क्यों ना बैठे हो, बीबी के सामने कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचिए। एक बार वो शुरू हो गई तो फिर आपको कुछ भी बोलने का मौका नहीं मिलने वाला। फिर यहाँ तो मेरे सामने अनाया है,
शादी से पहले ही कभी आपने मुझे सीरियसली नहीं लिया, फिर अब तो इसका सवाल ही नहीं उठता है। उससे इतने खतरनाक तरीके से रूम में एंट्री मारी थी कि मेरा गला सूख गया। मैंने अंदर ही अंदर खुद को आने वाले तूफान के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। अनाया मेरे सामने खड़े होकर लगभग चिल्लाते हुए, आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैंने जितना हो सका शांत आवाज में कहा। सिट डाउन मिस पारेख। ओ आई एम सॉरी, आप तो अब मिसेस राज सक्सेना बन चुकी है। मैंने पेपर्स पर ही नजर गड़ाए हुए कहा। अनाया अपने हाथ बांधकर गुस्से में बोली, ओह तो ये भी आपको असल प्रॉब्लम है कि मैं जब मिसेस राज सक्सेना हूँ, मैंने आपका सरनेम ले लिया। मैं अब आपके घर में रहने आ गई, तो इसीलिए अब आप पूरी क्लास के सामने मेरी इंसल्ट करेंगे। कितने बड़े पापी हैं आप। व्हाट डू यू मीन वाई पापी? तुम अगर क्लास में ध्यान नहीं दे रही थी तो उसमें भी मेरी गलती है, मैंने झल्लाते हुए कहा। अनाया अपनी कमर पर हाथ रखते हुए, आपको भी पता है मुझे क्लास में आपकी एक भी बात समझ नहीं आती, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा किया। सिर्फ पापी नहीं, आप अत्याचारी भी है। मैंने अपना सर पकड़ लिया। देखा, मैंने कहा था ना, वाइफ के सामने बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। नाराज मुझे होना था इससे, मगर उल्टा वो मुझ पर चिल्ला रही थी। मैंने ड्रॉअर से एक फाइल निकाली और उसे दिखाते हुए पूछा, व्हाट दिस? और उसे एक झपट पर मेरे हाथ में वो फाइल छीन ली। कुछ पल उसके पन्ने पलटने के बाद वापस मेरी तरफ मुड़ती हुई बोली, क्यों आपको नहीं दिखता है ये क्या है? मुझे क्यों पूछ रहे हैं आप? अपना नया घर पसंद नहीं आया आपको तो आपको डैड से शिकायत करनी चाहिए। मुझसे क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं आप? ओह तो तुम्हें पहले से पता था इस बारे में? मतलब एक मैं ही स्ट्रेंजर हूँ जिसे बाहर वालों से पता चल रहा है इस बारे में? मैंने फाइल डेस्क पर पटकते हुए पूछा। अनाया अपनी आंखें सुकुड़ते हुए, बाहर वाले? हाँ, मुझे जूली ने आकर कांग्रेस किया हमारे नए घर के लिए, एंड आई एम वरीड नाउ कि मुझे तुम्हारे साथ वहाँ उस घर में अकेले रहना होगा। आखिर मेरा गुस्सा बाहर आ ही गया। भले ही मैंने रीजन कुछ और दिया था, मगर मुझे गुस्सा अभी भी इसी बात पर था, वह समर के साथ। तुम्हें कब से पता था इस बारे में? अनाया अपनी नजरें फेरते हुए, पहली बात तो ये जूली कोई बाहर की नहीं है, सो इज माई बेस्ट फ्रेंड, एंड डैड ने सुबह ही बताया था मुझे इस बारे में। रियली? और तुमने मुझे इस बारे में बताना जरूरी तक नहीं समझा? मैंने गुस्से में अपना एक हाथ डेस्क पर रखते हुए पूछा। अनाया मुंह बनाते हुए, डैड ने मुझसे कहा, ये हम दोनों की तरफ पॉइंट आउट करते हुए, हमारी शादी का गिफ्ट है। मुझे लगा उन्होंने आपको बता दिया होगा, इसलिए मैंने बताना जरूरी नहीं समझा। या शायद आपको इस बात से जलन हो रही है कि उन्होंने आपसे ज़्यादा सहमति मुझे दी, और इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने जैसा क्या है? वैसे भी हमारी शादी हो चुकी है और हम साथ ही रहते हैं। अनाया, हम बस नाम के मैरिड है, इस बारे में कोई नहीं जानता। क्या इतनी सी भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती? अनाया, मगर मैं अभी भी आपके साथ आपके ही घर में रहती हूँ। वेट अ सेकेंड, तो क्या मुझे घर से बाहर निकाल देंगे? मुझे लगा नहीं था आप ऐसा भी कुछ करोगे मेरे साथ। नाउ दिस इज गोइंग टू नो हैवर। जब हम दोनों के मन में इस मैरिज के लिए कोई फीलिंग ही नहीं है, तो इस तरह सबसे अलग हमारे अकेले रहने का कोई मतलब नहीं है। मैंने देखा मेरी बात सुनकर उसका चेहरा मुरझा गया था। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर बोलते बोलते रुक गई। अनाया, आज सुबह के बाद मुझे लगा था कि आप मुझसे तो आपको मेरे साथ नहीं रहना। मैंने उनकी पूरी बात सुनी ही नहीं और बीच में ही टोक दिया। हाँ, मैं तुम्हारे साथ एक ही घर में एक ही छत के नीचे नहीं रह सकता, मैंने गुस्से में कहा। अनाया उदास होते हुए, आपको क्या प्रॉब्लम है मुझसे? एक प्रॉब्लम हो तो बताओ ना। अनाया, मैं सुन रही हूँ, बोलिए। तो सुनो, तुम हमेशा मुझे इरिटेट करती हो। मैं जिस बात के लिए तुम्हें मना करता हूँ तुम हमेशा वही करना होता है। मेरी फीलिंग से तुम्हें जैसे कोई मतलब ही नहीं है। ना तो तुम अपनी स्टडी पर फोकस करती हो, ना क्लास में मेरी बातें सुनती हो। हर वक्त बस बच्चों जैसी जिद और मन करनी होती है तुम्हें, और मैं ऐसी लड़की के साथ अपनी लाइफ नहीं बिता सकता। मैंने देखा उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, मगर उसने उन्हें बाहर नहीं आने दिया। गुस्से में मैंने कुछ ज़्यादा ही कड़वी बातें उससे कह दी थी। हालांकि मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था, बस सिमरन ने मुझसे जो कुछ कहा था उससे मेरे दिमाग पर ऐसा असर डाला कि मैं वाकई एक बार अपने और अनाया के रिश्ते के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर हो गया था। मुझे अनाया को ऐसे देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था।
खासकर तब जब उसे मैंने ही हर्ट किया था। हालांकि मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो हमेशा की तरह पलटकर इस बात के लिए मुझसे लड़ेगी, मुझे जल्लाद कहेगी और शायद ये भी कि वो मेरे साथ उस घर में अकेले नहीं रहना चाहती। मगर मैं इस बार गलत था। शायद मेरी बातों से वो बहुत बुरी तरह हर्ट हुई थी। मेरी नज़र उसके हाथों पर पड़ी। उसने मेरी दी हुई रिंग भी इस वक्त पहन रखी थी। उसने खुद को भरसक शांत रहने की कोशिश करते हुए मजबूत आवाज में मुस्कुराते हुए कहा, ओके सर, मैं आई लिव नाउ। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या जवाब दूं उसे। मुझे लगता है अब सब कुछ हमारे बीच साफ हो चुका है। सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा ही रूडली बिहेव किया, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अनाया मुस्कुराते हुए, इट्स ओके सर, झूठ बोलकर और बेमन से किसी रिश्ते को बोझ ढोने से बेहतर है कि एक बार सच बोलकर उस रिश्ते को ख़त्म कर दिया जाए। एक ही बार तकलीफ होगी, बार बार नहीं। सो थैंक यू सो मच मुझे सच बताने के लिए, एंड थैंक्स फॉर बीइंग ऑनेस्ट। कहते हुए वो पीछे मुड़ गई। अब मुझे गिल्ट फील होने लगा था। मैंने सच में उसे कुछ ज्यादा ही सुना दिया। आखिर उसकी गलती ही कहाँ थी? वो तो हमेशा ऐसे ही थी, बात बात पर बच्चों की तरह जिद करना, हमेशा अपनी दुनिया में मस्त रहना, मुझसे लड़ना और फिर तुरंत अपनी किसी बात पर हंसने भी लग जाना। क्या ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता था अनाया में? तो फिर मैं उस पर इतनी सी बात के लिए इतना गुस्सा कैसे कर सकता हूँ? मुझे एक बार उसके धीरे से सुबकने की आवाज आई और मैं अपने ख्यालों से बाहर आया। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने अपने आंसू पोंछे और डोर नवा घुमा दिया। मगर उससे पहले कि वो बाहर जाती, मैंने उससे पुकारा, अनाया। वो धीरे से पूछी मुड़ी। मैंने देखा उसकी आंखों में आंसुओं से भरी थी। अब मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा था। इतना इंसेंसिटिव कैसे हो सकता हूँ मैं? मैंने गुस्से में जो कुछ भी अनाया से कहा था उससे जरा सी भी सच्चाई नहीं थी। सच तो ये था कि मैं सिमरन से दूर जाने के बाद अगर कोई लड़की से मेरी लाइफ में आई है तो वह सिर्फ अनाया थी। उसके अलावा मैंने कभी किसी के बारे में सोचा तक नहीं था। और मैं इस बात से भी इनकार नहीं कर सकता हूँ कि मैं अब उससे अलावा और किसी के साथ अपनी पूरी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकता था। सच ये भी था कि मैं चाहने लगा था कि वो हमेशा मेरे आसपास रहे, मगर वो है कि हमेशा मुझसे दूर भागती रहती है। ऐसे में उसे समर के करीब देखकर मेरा खून खौलने लगता है। कभी कभी मेरा दिल करता था कि मैं उसे सबसे छुपाकर सिर्फ अपने पास रख लूं और वो पूरे दिन बस यूं ही मुझसे लड़ती रहे और बातें करती रहे। अनाया अपनी नजरें फेरते हुए, और भी कुछ कहना बाकी रह गया है सर? प्लीज जल्दी करिए, मेरी क्लास है अभी। मैं उठकर उसके पास गया और कंधे से पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया। वो बिना हिले चुपचाप खड़ी रही, एक बार भी उसे नजरें उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा। अब मुझसे उसकी चुप्पी और बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने उसे कसकर गले से लगा लिया। आई एम सो सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। पता नहीं कैसे मैं ये सब बोल गया। अब उसके सब्र का बांध भी टूट गया था। मुझे महसूस हुआ उसके आंसुओं से मेरी शर्ट भीग रही थी। मैंने दोनों हाथों से उसका चेहरा भरते हुए उसे खुद से अलग किया। वो अब भी उसी तरह चुपचाप और उदास सी खड़ी थी। मुझे और कुछ नहीं सूझा तो मैंने धीमे से अपने ओठ उसके ओठों पर रख दिए। उसे एक पल हिचकी आई, मगर फिर वो बिल्कुल शांत हो गई। मैं अब इरिटेट होने लगा था। मैं चाहता था हमेशा की तरह वो मुझसे लड़े, मुझे मारे, अपनी वो एंटिक गालियाँ मुझे दे, जो एक्चुअली गालियाँ कम हिंदी का शब्द को ज़्यादा लगती है। मैंने उसे कमर से भी पकड़कर अपने और करीब खींच लिया और उसके ओठों को अपने ओठों में दबाकर किस करने लगा। इसी वक्त सरप्राइज के तौर पर उसकी भी हाथों में हरकत हुई और उसने भी मुझे धीरे से पकड़ते हुए मानो अपनी सहमति जता दी। मैंने राहत की सांस ली। उसके लिप्स न जाने क्यों स्ट्रॉबेरी जैसे टेस्ट लिए थे। पता नहीं, शायद ये उसकी लिपस्टिक का कमाल हो। इतना सब हो जाने के बाद भी मुझे कुछ खटक रहा था। ये मेरी अनाया नहीं थी। मेरी कड़वी बातों ने उस पर शायद कुछ ज़्यादा ही असर कर दिया था। तो क्या वो खुद को बदलने की कोशिश कर रही थी? अपने ख्यालों में डूबते हुए मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने उसे लिफ्ट पर हल्का सा बाइट कर दिया और उसी के साथ जैसे वहां बम फूटा। अनाया ने झटके से मुझे धक्का देते हुए खुद से अलग कर दिया। अचानक इस झटके से मैं संभल नहीं पाया और कुछ कदम पीछे चला गया और सामने खड़ी गुस्से में मुझे घूर रही थी। व्हाट हैपेंड?
मैंने उसे हैरानी से देखा। अनाया गुस्से में, आपने मुझे काटा क्यों? एंड यस, अनाया इज बैक अगेन। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था क्या जवाब दूं उसे। बस मैं कंफ्यूजन खड़ा उसे देख रहा था। आई आई डोंट नो, शायद गलती से। ओके, आई एम सॉरी, मैंने अटकते हुए किसी तरह कहा। वो अपने भोवे चढ़ाते हुए अपने ओठों को हाथों में रगड़ने लगी। यार, इतनी जोर से बाइट नहीं किया था मैंने। मैं मन ही मन झल्ला रहा था अनाया नाराजगी से। अगली बार से ध्यान रखिएगा, मुझे ऐसे काटने की जरूरत नहीं है, वरना मैं इससे भी ज्यादा जोर से काटूंगी आपको, समझे आप? इतना सुनते ही मेरे चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। सो इनडायरेक्टली आप मुझे नेक्स्ट टाइम किस करने के लिए इनविटेशन दे रही है। जब उसे ये एहसास हुआ कि वो क्या बोल गई तो एक पल को उसके चेहरे पर लाली छा गई, मगर फिर उसने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा, अनाया, मैंने आपको ये सब करने दिया, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं अब आपसे नाराज नहीं हूँ। आपने मुझे बिना बात के इतना कुछ कह दिया, यहाँ तक कि पूरी क्लास के सामने भी मेरी इंसल्ट की। मैं भूली नहीं हूँ कुछ भी। इन सब का बदला मैं आपसे लूंगी। मुझे अब हंसी आ रही थी, साथ ही अब मैं रिलैक्स भी फील कर रहा था कि मैं वापस नॉर्मल बिहेव कर रही थी। मैंने उसे वापस कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। वो घबराकर छूटने की कोशिश करने लगी, मगर मैंने उसे नहीं छोड़ा। मैंने उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे करते हुए धीरे से पूछा, रियली मिसेस अनाया राज सक्सेना, तो बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा आपको मनाने के लिए? वो बिना कुछ बोले चुपचाप मेरी आंखों में देखी जा रही थी। उसकी धड़कनों की आवाज मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैं दोबारा उसकी तरफ झुकने लगा, मगर तभी एक झटके में दरवाजा खुल गया। हम दोनों का ही कलेजा मुंह को आ गया। दरअसल उस समय जब मैंने अनाया को रोका था तो उसने डोर अनलॉक कर दिया था। बाद में हम दोनों में से किसी को इस बात पर ध्यान ही नहीं रहा। राजू, मेरी 8 सक्सेना वाली फाइल तुम्हारे पास है, कहते हुए सिमरन ने अंदर कदम रखा और हमें ऐसे देखकर उसकी बात अधूरी ही रह गई। थैंक गॉड सिमी तुम हो। मैं तो सचमुच घबरा गया था। मैंने अनाया को जल्दी से खुद से दूर करते हुए कहा, मगर सिमरन अब भी शौक में खड़ी हम दोनों को देख रही थी। अनाया सिमरन की तरफ मुड़ते हुए, गुड आफ्टरनून मैम। अनाया की आवाज़ सुनते ही जैसे वो होश में आ गई। सिमरन, गुड आफ्टरनून। हल्के से मुस्कुराने की कोशिश करते हुए सिमरन ने धीमी से कहा, सिमरन, आई एम सॉरी अगर मैंने डिस्टर्ब किया हो तो। वो मैं बस फाइल लेने आई थी। मैंने देखा उसकी आंखों में नमी सी तैर गई थी, जैसे उसे ये सब होने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। शायद वो अभी हमारे रिश्ते को लेकर मन में कोई उम्मीद पाले हुई थी, मगर जैसा कि मैं पहले भी उसे कह चुका था, अब ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। अनाया हम दोनों को देखते हुए, मुझे अब चलना चाहिए, क्लास शुरू हो गई होगी, कहकर वो तेजी से बाहर निकल गई। अब मैं सिमरन पर नजर डाली। वो अब भी मेरी तरह उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। साफ दिख रहा था उससे बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक रखा था। सिमरन लड़खड़ाती आवाज में, क्या तुम अनाया से? मैंने बिना उसकी पूरी बात सुने यहाँ में सिर हिला दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे मानो अब भी यकीन नहीं हो रहा था। सिमरन इनकार में अपना सिर हिलाते हुए, ये नहीं हो सकता राज, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुम इस तरह हमारा रिश्ता खत्म नहीं कर सकते। सिमरन, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अनाया जैसी भी है मेरी वाइफ है और मैं उसके साथ हमेशा लॉयल रहूंगा। रही बात तुम्हारी, तो हमारे बीच कभी कुछ शुरू ही नहीं हो पाया था, तो फिर कुछ खत्म करने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। हाँ, तुम आज भी मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और हमेशा रहोगी। वह कुछ पल मुझे देखती रही, फिर तेजी से दरवाजा खुलते हुए बाहर चली गई।